अगर तुम मार्वल के फैन हो तो शायद तुमने नेक्स्ट एवेंजर्स हीरोज ऑफ टुमारो पहले ही देख ली होगी, लेकिन अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी टाइमलाइन में जहां एवेंजर्स ने कांग को हरा दिया है। शायद इस टाइमलाइन में एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी फिल्म भी बन चुकी होगी, क्योंकि यहाँ का जोनाथन मेजर्स अपनी गर्लफ्रेंड को हरास नहीं करता। इफ यू नो देन यू नो। खैर, वापस आते हैं कहानी पर। इस यूनिवर्स में एवेंजर्स ने सारे विलन्स को हरा दिया और फिर खुश होकर शादी ब्याह में लग गए। अब देखो कौन कौन किससे शादी करता है। कैप्टन अमेरिका ने ब्लैक विडो से शादी कर ली, लेकिन शादी से पहले पेगी कार्टर को बोला। थॉर ने लेडी सिफ से शादी कर ली और जेन फॉस्टर को भी ऐसा ही बोल दिया। एंटमैन ने वॉस्प से और ब्लैक पैंथर ने स्टॉर्म से शादी कर ली। सब कुछ मस्त चल रहा था, एवेंजर्स फैमिली मैन बन गए थे। लेकिन तभी अल्ट्रॉन एंट्री मारता है और एवेंजर्स की भाई ये कोई छोटा मोटा विलन नहीं था। अल्ट्रॉन ने एक एक करके सारे एवेंजर्स को धो दिया। टोनी स्टार्क बच तो गया, लेकिन एवेंजर्स के बच्चों को लेकर छुप गया। टोनी भाई बच्चों को लेकर एक सीक्रेट जगह चला जाता है और 12 साल तक उन्हें संस्कारी भारतीय माता पिता की तरह पालता है, मतलब बिना वाईफाई के। अब हमारे नए हीरोज बड़े हो चुके हैं और दुनिया के नए एवेंजर्स बनने वाले हैं। जेम्स रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो का बेटा जिसके पास डिजिटल शील्ड है टोरन। थॉर और लेडी सिफ की बेटी मामूली तलवार नहीं, असगार्डियन तलवार लेकर घूमती है। अजारी ब्लैक पैंथर और स्टॉर्म का बेटा, एजिलिटी प्लस बिजली की ताकत। पिम जायंट मैन और वॉस्प का बेटा, अनदर एंट मैन। तो भाई ये बच्चे टोनी स्टार्क के अंडर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन एक दिन विजन इनके कमरे में टपक पड़ता है। तब इनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। टोनी विजन को लेकर चला जाता है, लेकिन ये बच्चे अपनी चुल में उसका पीछा करते हैं। बच्चे खोजबीन करते हुए आयरन एवेंजर्स को ऑन कर देते हैं और ये सभी आयरन एवेंजर्स अल्ट्रॉन से लड़ने चले जाते हैं, लेकिन अल्ट्रॉन उन्हें हाईजैक कर लेता है। अबे ये क्या कचरा था। अल्ट्रॉन इनकी लोकेशन ट्रैक कर लेता है और खुद आ जाता है इन बच्चों को ठिकाने लगाने। लेकिन तभी बूढ़ा आयरन मैन इन बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करता है। किसी तरह वो विजन के साथ इन सभी को एक जेट में बिठा देता है और हैरी कैरियर से अटलांटिक के पार भेज देता है, लेकिन खुद अल्ट्रॉन से हार जाता है। अब ये बच्चे क्या करेंगे। सेंसिबल तरीके से सोचे तो कहीं छुपकर ट्रेनिंग लेंगे और बड़े होकर अपने माँ बाप का बदला लेंगे। नहीं भाई, चूल थी इनकी। ये सीधा अल्ट्रॉन के घर पहुंच गए मार खाने। ये बच्चे अल्ट्रॉन सिटी पहुंचते हैं, लेकिन 2 बार मुंगी खाते हैं। मतलब इन आयरन एवेंजर्स ने इनकी पुंगी बजा दी। तभी हॉक आय का खोया हुआ बेटा आ जाता है और इन सबको बचा लेता है। लेकिन लड़ाई के दौरान टुरुन अपनी तलवार और शक्तियां खो बैठती है। दूसरी तरफ अल्ट्रॉन टोनी स्टार्क को टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन टोनी को लगता है कि बच्चे सेफ हैं। तभी अल्ट्रॉन उसका गलतफहमी दूर कर देता है। बच्चे तेरी माँ की चूत। और थोड़ी नोक झोंक के बाद ये चारों बिना हॉक आई के बेटे टोनी को बचाने जाते हैं और उसे छोड़ा भी लेते हैं। लेकिन सरप्राइज मदरफकर, ये तो अल्ट्रॉन का ट्रैप था। तभी अचानक हॉक आई वहाँ आ जाता है और पता है क्यों? लड़की का चक्कर कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। थॉर की बेटी से प्यार हो जाता है। बहन तेलंड ओता तुम्हें। खैर, अल्ट्रॉन से कड़ी टक्कर के बाद ये सब किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। टोनी इन सबको बताता है कि उसकी दुनिया में एज ऑफ अल्ट्रॉन कैसे एक भयानक तबाही लेकर आया था और कैसे वो हॉकआई के बेटे तक भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है, थॉर ने अब तक इनकी मदद क्यों नहीं की? चूत मिलेगी भाई। असल में ओडिन की मौत के बाद थॉर ने ठान लिया था कि अब वो सिर्फ असगार्ड की रक्षा करेगा। अर्थ जाए भाड़ में। वहीं इनकी मुलाकात होती है बेटी रोज से, जो उन्हें बताती है कि हल्क अब भी जिंदा है। फिर क्या था, ये सब एक शिप का इंतजाम करके हल्क के पास पहुंचते हैं, लेकिन बूढ़ा ब्रूस बैनर बड़े ही ठंडे अंदाज में कहता है, आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम। अब ये सभी बच्चे एक प्लान बनाते हैं। अगर हल्क अल्ट्रॉन के पास नहीं जा सकता तो अल्ट्रॉन को यहाँ बुलाना पड़ेगा। वो शिप का सेंसर ऑन कर देते हैं, जिससे अल्ट्रॉन को इनकी लोकेशन मिल जाती है। फिर स्टील के मलबे से बने आयरन एवेंजर्स इनसे लड़ने आ जाते हैं। हर बच्चा अपने पेरेंट्स के रोबोट वर्जन से भिड़ता है। जब अंजारी ने ब्लैक पैंथर के रोबोट को उकसाया, तब वो एक असली का मैकेनिकल पैंथर रोबोट में बदल गया। वहीं बार्टन शानदार लड़ाई करता है, लेकिन उसके रोबो हॉक आई के रोबोटिक आर्म के कारण जीतना मुश्किल हो जाता है और इस लड़ाई में टोनी एक खाई में गिरने वाला होता है, लेकिन जेम्स उसे बचा लेता है। लेकिन तभी टोनी मारा जाता है। 4 हाथों वाली ब्लैक विडो ने जेम्स का डिजिटल शील्ड तोड़ दिया और जब उसने आयरन कैप्टन अमेरिका को हराया तो उसकी शील्ड भी ले ली। पीएम जायंट बनकर एंटमैन को लगभग हरा ही देता है, लेकिन तभी उसके मुंह से ढेरों वास्प निकल आती है। अब जेम्स पीएम को ब्रूस बैनर को भड़काने भेजता है ताकि वो हल्क बनकर इनकी मदद कर सके और आखिरकार हमें देखने को मिलता है ओजी कूल हल्क। हल्क आते ही 2-3 रोबोट्स को चकनाचूर कर देता है, लेकिन तभी अल्ट्रॉन खुद आ जाता है और हल्क से आमने सामने की टक्कर शुरू हो जाती है। इधर अंजारी साबित करता है कि असली ब्लैक पैंथर कौन है और अपने डैड के रोबोट
रोबोट वर्जन को तबाह कर देता है। हॉकाई, जेम्स और टोरन भी बाकी रोबोट्स को हरा देते हैं। हल्क और अल्ट्रॉन की लड़ाई बेहद खतरनाक होती है, लेकिन आखिरी में अल्ट्रॉन डोमिनेट करता है और हल्क को हरा देता है। अब ये सभी बच्चे अल्ट्रॉन का सामना करते हैं, लेकिन अल्ट्रॉन एक एक करके सभी को धूल चटा देता है। तभी पीएम हल्क को फिर से भड़काता है और गुस्से में आकर हल्क अल्ट्रॉन के 2 टुकड़े कर देता है और कहता है, हल्क ही सबसे ताकतवर है। इसके बाद हल्क सबको डराने के बाद बैठी के साथ कहीं और चला जाता है। अब एक गुड न्यूज, टोनी जिंदा है, और एक बैड न्यूज, अल्ट्रॉन भी। अल्ट्रॉन को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसके टुकड़ों को दूर दूर फेंकना होगा। टोरुन अपनी कुर्बानी देते हुए अल्ट्रॉन को स्पेस में फेंक देती है और खुद मर जाती है, लेकिन तभी थॉर वहां आता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। वो उसे असगार्ड चलने को कहता है, लेकिन टोरुन अपने दोस्तों के साथ रहना चाहती है, इसलिए वो वापस लौट आती है। अब सब ठीक हो गया, खुशहाल जिंदगी शुरू, है ना? नहीं, अभी इन सभी के सामने एक और आखिरी मिशन खड़ा होता है, 10,000 अल्ट्रॉन ड्रोन से लड़ना। और तभी जेम्स कहता है, अब इस मूवी के बारे में खुलकर बात करते हैं। अगर तुम मार्वल के फैन हो तो शायद तुमने नेक्स्ट एवेंजर्स हीरोज ऑफ टुमारो पहले ही देख ली होगी। तो देखो, इस मूवी को मैंने भी तुम्हारी तरह डिज्नी XD पर देखा था, और सच बताऊं तो उस वक्त मुझे ये फिल्म काफी मजेदार लगी थी। लेकिन जब मैंने इसे दोबारा देखा तो एक चीज महसूस हुई, अगर ये एक मूवी की जगह सीरीज होती तो और भी मजा आता। सोचो, सिर्फ 8 या 10 एपिसोड की एक मिनी सीरीज जहाँ हर कैरेक्टर को ठीक से डेवलप किया जाता, उनकी बैक स्टोरीज गहराई से दिखाई जाती और अल्ट्रॉन की थ्रेट को और भी डिटेल में समझाया जाता, तो कितना मजेदार होता। हाँ, ये मूवी थोड़ी फास्ट पेस थी और कुछ चीजें जल्दी जल्दी हो गईं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म बुरी थी। नेक्स्ट एवेंजर्स हीरोज ऑफ टुमारो एक फन फिल्म है, और अगर तुमने इसे अभी तक नहीं देखा तो इसे एटलीस्ट एक बार जरूर देखो। मुझे यकीन है तुम्हें भी ये पसंद आएगी। और ये मूवी देखते देखते मैं इनके वॉइस एक्टर्स को पहचान ही लिया था। हाँ, जलवा है हमारा। हजारी को वैभव ठक्कर ने, हॉकाई जूनियर को कौस्तुभ घोष ने। क्या तुमने भी इनकी आवाजें पहचानी थी या अब जाकर पता चला? नेक्स्ट एवेंजर्स हीरोज ऑफ टुमारो पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें एवेंजर्स के बच्चों की कहानी दिखाई गई थी। ये फिल्म 2008 में आई थी, जब MCU का दौर बस शुरू ही हुआ था। इस फिल्म में टोनी स्टार्क को एक मेंटर के रूप में दिखाया गया है, जो एवरेजर्स के बच्चों को बचाता है और ट्रेन करता है। ये कुछ वैसा ही है जैसा MCU में टोनी ने स्पाइडरमैन के साथ किया था। जेम्स रॉजर्स, जो इस फिल्म का लीड कैरेक्टर है, उसे कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो का बेटा बताया गया है। लेकिन MCU में ब्लैक विडो और कैप के बीच ऐसा कोई रोमांटिक एंगल नहीं दिखाया गया। Meanwhile, और इस फिल्म में थॉर की बेटी टोरन को दिखाया गया है, लेकिन MCU में अभी तक थॉर की कोई बेटी नहीं दिखाई गई। हाँ, थॉर लव एंड थंडर में लव नाम की लड़की जरूर आई, लेकिन वो गॉर की बेटी थी। एजारी, जो इस फिल्म में ब्लैक पैंथर का बेटा है, उसकी माँ स्टॉर्म बताई गई है। ये कॉमिक्स की एक पॉपुलर स्टोरी लाइन से लिया गया था, जहाँ ब्लैक पैंथर और स्टॉर्म शादी कर चुके थे। इस फिल्म में अल्ट्रॉन ने एवेंजर्स को मार दिया था, और यही MCU की एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी हुआ। हालांकि MCU में एवेंजर्स बच गए, लेकिन कॉमिक्स में एक टाइमलाइन थी जहाँ अल्ट्रॉन ने सबको हरा दिया था। और व्हाट इफ के सीरीज में भी इस फिल्म में दिखाया गया कि हल्क ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था और वो लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। ये कुछ MCU के थोर रैग्नारॉक की तरह लगता है, जहां हल्क सालों तक साकार पर छुपा रहा। MCU में एंड गेम में टोनी स्टार्क ने खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन इस फिल्म में भी टोनी ने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। और लास्ट में मेन फैक्ट की शुरुआत में मार्वल ने इस फिल्म की अगली कहानी प्लान की थी, लेकिन MCU के बढ़ते पॉपुलैरिटी के कारण ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हुआ, और शायद इसका कोई सीक्वल तो नहीं आएगा। लेकिन मार्वल ने इससे मिलता जुलता एक लाइव एक्शन प्रोजेक्ट जरूर प्लान किया था, यंग एवेंजर्स। इसके कुछ कैरेक्टर्स को भी MCU में पहले ही सेटअप कर दिया गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इन एक्टर्स की उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए मार्वल अब इसे चैंपियंस नाम से नए तरीके से पेश कर रहा है। तो चलो देखते हैं ये प्रोजेक्ट कैसा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम अपने बचपन के और भी शोज के बारे में जानना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।